हेलो फ्रेंड्स, आज जिन 5 शब्दों का हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है रिवर, फ्लो, फास्ट, हिस और कुड नॉट। इन 5 शब्दों के हिंदी में मतलब समझने के बाद हम उसका एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब को समझना। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है रिवर। रिवर का हिंदी में मतलब होता है नदी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है नदी तो वहां पर आप रिवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, द वाटर इन दिस रिवर इज सो क्लीन, यानी इस नदी का पानी कितना साफ है। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज वेयर द टू रिवर्स मीट, मतलब यहीं पर दोनों नदियों का मिलन होता है। तीसरा एग्जाम्पल, टुडे आई टुक बाथ इन द रिवर, यानी आज मैंने नदी में स्नान किया। चौथा एग्जाम्पल, ही क्रॉस्ड द रिवर, मतलब उसने नदी पार की। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो वी वेंट टू द रिवर, यानी हम नदी पर गए। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है फ्लो। फ्लो का हिंदी में मतलब होता है बहाव। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है बहाव तो वहां पर आप फ्लो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लो, यानी नदी धीमी गति से बह रही थी। दूसरा एग्जाम्पल, वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप, मतलब पाइप से पानी बह रहा था। तीसरा एग्जाम्पल, ही वॉज स्विमिंग अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर, यानी वो नदी के बहाव के साथ तैर रहा था। चौथा एग्जाम्पल, द स्ट्रीम फ्लोज इन टू द पॉन्ड, मतलब धारा तालाब में बह जाती है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो द रिवर फ्लोज इनटू द पैसिफिक ओशन, यानी नदी प्रशांत महासागर में बहती है। फ्रेंड्स, फ्लो शब्द का दूसरा मतलब होता है बड़ी तादाद में एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है बड़ी तादाद में एक जगह से दूसरी जगह जाना तो वहां पर भी आप फ्लो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पीपल फ्लोड फ्रॉम द बिल्डिंग्स ऑन टू द रोड व्हेन दे सेंस्ड द अर्थक्वेक, यानी भूकंप आने पर लोग इमारतों से बड़ी तादाद में सड़कों पर आए। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है फास्ट। फास्ट का हिंदी में मतलब होता है तेज। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तेज तो वहां पर आप फास्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही रन्स फास्ट, यानी वो तेज दौड़ता है। दूसरा एग्जांपल, द ट्रेन इज मूविंग फास्ट, मतलब ट्रेन तेज गति से आगे बढ़ रही है। तीसरा एग्जाम्पल, ही इज अ फास्ट बॉलर, यानी वो एक तेज गेंदबाज है। चौथा एग्जाम्पल, टॉम टॉक्स फास्ट, मतलब टॉम तेजी से बात करता है। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो आई कैन स्विम फास्ट, यानी मैं तेजी से तैर सकता हूं। फ्रेंड्स, फास्ट शब्द का दूसरा मतलब होता है अभी के समय से आगे का समय बताना। तो जब हम हमारी घड़ी में अभी के समय से आगे का समय सेट करते हैं तो वहां पर भी हम फास्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कीप माई वॉच 15 मिनट्स फास्ट, यानी मैं अपनी घड़ी 15 मिनट आगे रखता हूं। फ्रेंड्स, फास्ट शब्द का तीसरा मतलब होता है करीब के और वफादार। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है जो करीब के है और जो वफादार है तो वहां पर भी आप फास्ट शब्द लगा सकते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वी आर फास्ट फ्रेंड्स, यानी हम करीब के दोस्त हैं। फ्रेंड्स, फास्ट शब्द का चौथा मतलब होता है जल्दी। आइए इसके दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, कम हियर फास्ट, यानी यहाँ जल्दी आओ। दूसरा एग्जाम्पल, प्रिपेयर द फूड फास्ट, मतलब खाना जल्दी तैयार करो। फ्रेंड्स, फास्ट शब्द का पांचवा मतलब होता है उपवास। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है उपवास तो वहां पर भी आप फास्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल्स, आई एम ऑन अ फास्ट, यानी मैं उपवास पर हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, टॉम इज फास्टिंग, मतलब टॉम उपवास कर रहा है। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है हिस। हिस का हिंदी में मतलब होता है अपना या दूसरे शब्दों में उनका। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है अपना या उनका तो वहां पर आप हिस शब्द लगा सकते हो। आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही केम ऑन हिज स्कूटर, यानी वो अपनी स्कूटर पर आए थे, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो उनके स्कूटर पर आए थे। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू हिज अंकल्स हाउस, मतलब वो अपने चाचा के घर जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, ही वेंट टू मुंबई ऑन हिज कार,
यानी वो अपनी कार पर मुंबई गए। चौथा एग्जाम्पल, वी आर हिज सन्स, मतलब हम उनके बेटे हैं। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो ही रीच्ड हिज गोल, यानी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है कुड नॉट। कुड नॉट का हिंदी में मतलब होता है नहीं सका। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है नहीं सका तो वहां पर आप कुड नॉट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही कुड नॉट गो टू द जिम, यानी वो जिम नहीं जा सका। दूसरा एग्जांपल, आई कुड नॉट गो विथ हिम, मतलब मैं उसके साथ नहीं जा सका। तीसरा एग्जांपल, ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, यानी वो समय पर नहीं पहुंच सका। चौथा एग्जाम्पल, आई कुड नॉट हेल्प हिम, मतलब मैं उसकी मदद नहीं कर सका। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो ही कुड नॉट कम विद अस, यानी वो हमारे साथ नहीं आ सके। फ्रेंड्स, कुड नॉट शब्द का दूसरा मतलब होता है नहीं सकता। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है नहीं सकता तो वहां पर आप कुड नॉट शब्द लगा सकते हैं। एग्जाम्पल्स, ही सेड ही कुड नॉट स्विम, यानी उसने कहा कि वो तैर नहीं सकता। दूसरा एग्जाम्पल, शी सेड शी कुड नॉट सिंग, उसने कहा कि वो गा नहीं सकती। फ्रेंड्स, अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा वो ऊपर विकल्प के तौर पे दिए हैं। आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टीयर्स वर डैश डाउन हर चीक्स, यानी उसके गालों से आंसू डैश रहे थे। तो यहाँ शब्द लगेगा फ्लोइंग, टीयर्स वर फ्लोइंग डाउन हर चीक्स, उसके गालों से आंसू बह रहे थे। दूसरा क्वेश्चन, डोंट रन सो डैश, मतलब इतनी डैश से मत दौड़ो। तो यहाँ शब्द लगेगा फास्ट, डोंट रन सो फास्ट, इतनी तेजी से मत दौड़ो। तीसरा क्वेश्चन, ही लॉस्ट डैश जॉब, यानी उसने डैश नौकरी गंवा दी। तो यहाँ शब्द लगेगा हिस, ही लॉस्ट हिस जॉब, उसने अपनी नौकरी गंवा दी। चौथा क्वेश्चन, आई फील लाइक स्विमिंग इन दिस डैश, मतलब इस डैश में तैरने का मन करता है। तो यहाँ शब्द लगेगा रिवर, आई फील लाइक स्विमिंग इन दिस रिवर, इस नदी में तैरने का मन करता है। पांचवा क्वेश्चन, आई डैश लिसन बिकॉज ऑफ द नॉइस, यानी शोर के कारण मैं सुन डैश। तो यहाँ शब्द लगेगा कुड नॉट, आई कुड नॉट लिसन बिकॉज ऑफ द नॉइस, शोर के कारण मैं सुन नहीं सका। छठा क्वेश्चन, द डैश ऑफ द वाटर टुक मी अलॉन्ग विथ इट, मतलब पानी का डैश मुझे उसके साथ ले गया। तो यहाँ शब्द लगेगा फ्लो, द फ्लो ऑफ द वाटर टुक मी अलॉन्ग विथ इट, पानी का बहाव मुझे उसके साथ ले गया। अगला क्वेश्चन, ही कैन राइट डैश, यानी वो डैश से लिख सकता है। तो यहाँ शब्द लगेगा फास्ट, ही कैन राइट फास्ट, वो तेजी से लिख सकता है। अगला क्वेश्चन, ही केम टू द पार्टी अलॉन्ग विद डैश फ्रेंड, मतलब वो डैश दोस्त के साथ पार्टी में आए थे। तो यहाँ शब्द लगेगा हिस, ही केम टू द पार्टी अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ पार्टी में आए थे। अगला क्वेश्चन, ही डैश अटेंड द बर्थडे पार्टी, यानी वो जन्मदिन की पार्टी में शामिल डैश हो डैश। तो यहाँ शब्द लगेगा कुड नॉट, ही कुड नॉट अटेंड द बर्थडे पार्टी, वो जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हो सके। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आई सॉ शेल्स ऑन द बैंक ऑफ द डैश, मतलब मैंने डैश के किनारे शंख देखे। तो यहाँ शब्द लगेगा रिवर, आई सॉ शेल्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, मैंने नदी के किनारे शंख देखे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे रिवर, फ्लो, फास्ट, हिस और कुड नॉट। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस वीडियो को और कैसे इंप्रूव किया जाए। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।